आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार में चुनाव से पहले एक दारोगा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सनसनी फैल गई। बड़ी बात यह है कि जिस सिवान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार रैली की, जिस सिवान की जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर मॉडल वाला भाषण दिया, उसी सिवान में बिहार पुलिस के एक दरोगा की गला काटकर हत्या कर दी गई। अब आपको बता दें कि सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली में न सिर्फ सिवान में जंगल राज की बात कही, बल्कि उसामा को टारगेट करते हुए यह भी कहा कि सिवान में माफिया और अपराधियों को बिल्कुल मत आने दीजिए। और इसके बाद आती है सिवान से एक पुलिस दारोगा की हत्या की खबर। अब इसके क्या मतलब है, आप खुद सोचिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। सीवान में माफिया अपराधियों पर सीएम योगी के भाषण के बाद बिहार पुलिस के दरोगा की गला रेतकर हत्या के पीछे मकसद क्या है? बुलडोजर के साथ सीएम योगी का प्रचार, उसामा शहाब पर प्रहार। योगी ने माफियाओं को टारगेट किया और सीवान में मर्डर हो गया। सीवान में एएसआई की हत्या के पीछे का सच क्या है? किसने किया मर्डर? बिहार में चुनावी माहौल के बीच एक दरोगा की बेरहमी से हत्या बड़ी खबर बन गई है, और वो इसलिए क्योंकि बिहार पुलिस के एएसआई अनिरुद्ध की हत्या सीवान में हुई है। वही सीवान जहां हत्या की खबर से ठीक पहले सीएम योगी बुलडोजर के साथ दहाड़ रहे थे। सीएम योगी बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे और सीवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार उसामा शहाब के खिलाफ रैली कर रहे थे। सीएम योगी ने उसामा पर प्रहार करते हुए जंगल राज, माफिया और अपराधियों पर निशाना साधा। रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सीएम योगी सिवान में भाषण देकर गए और उसके बाद सिवान के दरौंदा थाने में पोस्टेड एएसआई की खेत में लाश मिलती है और पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि एएसआई अनिरुद्ध की हत्या का क्या चुनाव से कोई कनेक्शन है? आखिर एएसआई की हत्या किसने और क्यों की? लेकिन उससे पहले सिवान को समझना जरूरी है। बिहार का सिवान आज भी बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है। शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही आज भी लोग खौफ में आ जाते हैं। शहाबुद्दीन के अपराध की दुनिया से राजनीति में आने की कहानी दिलचस्प है। आपको बता दें कि 90 के दशक में बिहार के अंदर जब अपराध अपने चरम पर था, उस वक्त शहाबुद्दीन का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। शहाबुद्दीन तो अब नहीं रहे। बिहार की सियासत में एक बार फिर से शहाबुद्दीन का परिवार चर्चा में है, क्योंकि करीब 21 साल बाद इस परिवार का कोई सदस्य फिर से चुनावी मैदान में उतरा है। आरजेडी ने दिवंगत बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट देकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर 31 साल के उसामा को प्रत्याशी बनाया है। उसामा का बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। उन्होंने लंदन से लॉ की पढ़ाई की है, फिर पिता की मौत के बाद भारत लौटे। पिछले साल वो जमीन विवाद के एक मामले में 3 महीने जेल में भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी का मानना है कि अब वो नए दौर के शहाबुद्दीन के तौर पर उभर सकते हैं। सीवान के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन की साल 2021 में कोविड से मौत हो गई। उन पर 35 से 40 मुकदमे दर्ज थे। अब आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है, तो सीएम योगी ने सीवान में तगड़ी रैली की और सीधे जंगल राज और माफिया राज पर अटैक किया। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए।
सीएम योगी ने कहा कि बिहार में अपराधी फिर से जीवित ना होने पाए, इसलिए जंगल राज को मत आने दीजिए। और योगी की रैली के तुरंत बाद सीवान के दरौंदा में पुलिस के एक दरोगा की लाश खेत में पड़ी मिलती है। अपराधियों ने एएसआई अनिरुद्ध कुमार का चाकू या वैसे ही किसी धारदार हथियार से गला रेत दिया। हत्या से पहले अपराधियों ने दरोगा के हाथ और पैर बांध दिए थे। शक है कि पहले दरोगा की जमकर पिटाई की गई, इसके बाद किसी धारदार हथियार से एएसआई अनिरुद्ध कुमार का गला रेता गया। देखिए, सुबह में लोग आसपास के गांव के लोग जो है शौच करने के लिए आए हुए थे, तो पता चला कि यहाँ पे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद से स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर किसका शव है, कैसे यहाँ पे शव आ गया। इसी सड़क से कुछ दूरी पे बाइक लगा हुआ था, बाइक से वो बाइक भी बरामद हुआ है, उनके उस पर पुलिस का लोगो लगा हुआ है। दरोगा अनिरुद्ध कुमार की लाश सिविल ड्रेस में मिली है। उन्होंने हत्या के वक्त वर्दी नहीं पहनी थी।